खुदावन यीशु मसीह के जीवित और मुबारक नाम में आपको सलाम। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपको बरकत दे। आप जहाँ पर भी हैं आप सुरक्षित रहें। खुदावंद आपकी हिफाजत करे, आपके परिवार की, आपके लोगों की हिफाजत करे। हालेलुया। मेरे प्रियो, जिस परमेश्वर के विषय में हम बातचीत करने जा रहे हैं, जिस परमेश्वर के विषय में हम सुनने के लिए जा रहे हैं, वो परमेश्वर कोई जीनी परमेश्वर नहीं है, कोई मुर्दा परमेश्वर नहीं है, बल्कि वो परमेश्वर जीवित है और वो सब कुछ करने की सामर्थ्य को रखता है। उसके अंदर इतनी कुवत, इतनी योग्यता, इतनी सामर्थ्य है कि वो सब कुछ ठीक कर सके। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, भजन संहिता 125 अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा है कि जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वो सियोन पर्वत के समान है, जो कभी टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। यहाँ पर परमेश्वर बात कर रहा है भरोसे के विषय में, कि जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, जब हम परमेश्वर पर यकीन कर लेते हैं, जब हम ये विश्वास कर लेते हैं कि मेरा परमेश्वर मेरे दुखों से, मेरी समस्याओं से, मेरी चिंताओं से, मेरी परेशानियों से मुझे बाहर निकालने की सामर्थ्य रखता है, तो हम ये प्रूफ करते हैं कि कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं जो मेरे परमेश्वर के सामने टिक सके या मेरे परमेश्वर की सामर्थ्य से बाहर हो। मुझे और आपको आज उस जीवित परमेश्वर पर संपूर्ण हृदय से, अपने पूरे मन से भरोसा करने की जरूरत है, क्योंकि जब हम भरोसा करते हैं उस पर, तभी हम अपने जीवन की समस्याओं से, चाहे वो कितनी बड़ी क्यों ना हो, हमारे जीवन के दुख चाहे कितने बड़े क्यों ना हो, तभी हम उनसे बाहर आने पाते हैं। क्योंकि वचन में लिखा है कि जो बाड़ा तोड़ता है वो उसको सांप डस लेता है। यानी कि जब परमेश्वर हमें बता रहा है कि हमें परमेश्वर पर हर एक परिस्थिति में, हर स्थिति में, चाहे चीजें हमारे अनुकूल हो या ना हो, चाहे परिस्थितियां हमारे अनुसार हो ना हो, चाहे हमारी समझ में हमारी सिचुएशन आए ना आए, हमें परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखने की जरूरत है। और जब हम ऐसा नहीं करते, अपनी परिस्थितियों पर फोकस करते हैं, उन रिश्तों पर फोकस करते हैं जो टूटने की कगार पर हैं, उन चीज़ों पर फोकस करते हैं जो हमें दुख पहुंचाती हैं, उन लोगों पर हम फोकस करते हैं जो हमें सिर्फ दुख ही पहुंचाते हैं, तो हम परमेश्वर के वचन को तोड़ रहे होते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें यही बताता है कि हमें परमेश्वर के वचन को तोड़ना नहीं है, हमें परमेश्वर पर हर एक परिस्थिति में भरोसा करना है, उस पर विश्वास रखना है कि मेरा परमेश्वर मेरी हर एक समस्या से मुझे बाहर निकालने की सामर्थ्य को रखता है। हालेलुया। मैं सिर्फ आपको मोटिवेट नहीं कर रहा, बल्कि मैं यकीन दिला रहा हूँ आपको कि जब आप ऐसा करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आप अपने जीवन की हर एक समस्या से, चाहे वो कोई सी भी बात क्यों ना हो, जो आपको चिंतित करती है, आपको परेशान करती है, आपको सोचने पे मजबूर करती है, उस सारी परेशानी से आप बाहर निकलते हुए अपने आप को पाएंगे। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको अपनी परिस्थितियों पर फोकस नहीं करना, बल्कि अपनी परिस्थितियों से, अपनी बातों से, उन चीज़ों से ये कहना है कि मेरा परमेश्वर सारी परेशानियों से, सारे दुखों से महान और सामर्थी परमेश्वर है, और वो इतनी योग्यता रखता है कि मुझे इन दुखों से, इन बंधनों से, इन बीमारियों से, इन निराशाओं से बाहर निकाल सके। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, परिस्थितियों पर, अपने माहौल पर फोकस न करके परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखें, उस पर भरोसा रखें कि मेरा परमेश्वर मुझे हर समस्या से, हर दुख से, जिस भी सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं, जिस भी बात से आप गुजर रहे हैं, उस सब से आपको निकालेगा। हालेलुया। तो इन वचनों पर भरोसा करें, इन वचनों पर विश्वास रखें, क्योंकि ये एक हथियार है। जब तक हम इसको नहीं लेंगे, तब तक हम अपने जीवन की समस्याओं से बाहर नहीं आ सकते, चाहे वो समस्या किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, भविष्य की चिंता हो या फिर हमारे परिवार की चिंता हो, हमारी कोई बीमारी हो, कोई निराशा हो, कोई भी दुख हो, जब तक हम उनसे बाहर नहीं आ सकते, जब तक हम महान परमेश्वर पे भरोसा नहीं रखते। हालेलुया। तो लोगों पर भरोसा ना रखें, बल्कि अपने परमेश्वर पर जो जीवित है, जो आपको
सारी समस्याओं से बाहर निकालने की सामर्थ्य रखता है, उस पर अपने पूरे मन से भरोसा रखें। हालेलुया। अपनी बुद्धि, अपनी समझ का सहारा न लें, क्योंकि अगर आप अपनी बुद्धि पर, अपने टैलेंट पर, अपनी चीज़ों पर, अपने लोगों पर भरोसा रखेंगे तो आप सिर्फ निराशाओं को ही पाएंगे, सिर्फ निराशाएं आपको मिलेंगी। लेकिन समाधान क्या है? आप परमेश्वर पे भरोसा रखिए, उस पर विश्वास रखिए, तब आप अपने आप को अपने जीवन की हर समस्या से बाहर उभरता हुआ पाएंगे। हालेलुया। तो भरोसा रखें परमेश्वर पर कि परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है। ये सिर्फ मेरे वचन नहीं, मैं आपको तसल्ली देने के लिए नहीं, बल्कि आपको ये समझाने के लिए इन वचनों के द्वारा आपसे बात कर रहा हूँ कि आपका परमेश्वर आपकी हर एक समस्या से, चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्या है, आपको बाहर निकालने की सामर्थ्य रखता है। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो भरोसा करने लायक परमेश्वर है। उस पर भरोसा रखें और अपने जीवन की हर स्थिति को, हर एक A to Z जो भी है आपके जीवन में, जो आपको दुखी करता है, सब कुछ परमेश्वर पर सौंप दें और परमेश्वर के वचनों का पालन करें। परमेश्वर के वचन से बाहर काम न करें। अगर वो लोगों से प्यार करने की बात कर रहा है तो आप लोगों से प्यार करें, दिखावटी नहीं बल्कि दिल की सच्चाई से, हृदय की गहराई से आप लोगों से प्यार करें, लोगों की इज्जत करें। चाहे लोग गलत हैं, सही हैं, बुरे हैं, अच्छे हैं, आप लोगों से प्यार करें और लोगों के लिए प्रार्थना करें, लोगों की इज्जत करें, अपने परिवार की, अपने छोटों की और अपने बड़ों की, सबकी इज्जत करें। और अपने व्यवहार के द्वारा आप अपने लोगों को बदलते हुए भी पाएंगे। जब आपका व्यवहार परमेश्वर के वचन के अनुसार होगा, जब आप माफ़ करते हुए चलेंगे, जब आप प्यार करते हुए चलेंगे, जब आप इज्जत करते हुए चलेंगे अपने लोगों की, तो परमेश्वर का वचन इतना सामर्थी है कि आपके लोगों को, आपकी चीज़ों को वो बदल देगा और वो ज़रूर बदलेगा। मेरा भरोसा है उस परमेश्वर पर कि वो सब कुछ करने की सामर्थ्य को रखता है। उस पर विश्वास रखें और अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। अपनी बुद्धि ना चलाएं, आप अपनी समझ का सहारा ना लें, क्योंकि ये आपको सिर्फ आपकी जितनी भी उम्र है, आपकी उम्र का जब दुगना भी हो जाएगा, तिगना भी हो जाएगा, ये आपको तब तक दुखी ही करता रहेगा अगर आप अपने परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखेंगे। तो परमेश्वर पर भरोसा रखें और बाड़े से बाहर जाकर के काम ना करें। बाड़े से बाहर जाकर के काम क्या करना है? चिंताएं करना, परेशान होना, अपने मैटर को अपने आप से सॉल्व करना, ये सारा सब कुछ बाड़े से यानी कि परमेश्वर के वचन से बाहर जाकर के काम करना है। इसलिए बाड़े से बाहर ना जाएं ताकि शैतान को हमारे जीवन में काम करने का मौका मिले। हालेलुया। तो परमेश्वर के मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर के वचनों पर संपूर्ण भरोसा रखें और परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपने जीवन को जिएं, अपने आप को ढालें। परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपने जीवन को, अपने व्यवहार को, अपनी बातचीत को, अपने नजरिए को, अपनी भावनाओं को परमेश्वर के वचन के कंट्रोल में लेकर के आए। आप अपनी जिंदगी के मसलों को इमोशनली नहीं, गंभीरता पूर्वक नहीं, बल्कि आत्मिक तौर पर अपनी जिंदगी के मसलों को सॉल्व करने की कोशिश करें। हालेलुया। माफ करने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है माफ कर दें, क्योंकि अगर माफ नहीं करेंगे तो दुखी होते रहेंगे, निराश होते रहेंगे। लेकिन अगर माफ कर देंगे और परमेश्वर को काम करने का मौका देंगे तो परमेश्वर चीजों को ठीक कर देगा, रिश्तों को ठीक कर देगा, परिस्थितियों को बदल देगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचनों पर भरोसा रखें, उस पर विश्वास रखें। वो परमेश्वर विश्वास योग्य है और सब कुछ ठीक करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। घबराए ना, डरे ना, परमेश्वर पर पूरा विश्वास रखें कि मेरा परमेश्वर मेरे दुखों से, मेरी समस्याओं से, मेरी चिंताओं से और हर एक उस बात से बड़ा परमेश्वर है जो मुझे परेशान करती है। परमेश्वर के वचनों पर भरोसा रखें, विश्वास रखें और अपने जीवन को निश्चिंत होकर के जिए, आनंदित होकर के जिए, खुश रहें परमेश्वर में और अपने आप को, अपने लोगों को खुश रखें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको बड़ी तसल्ली दे, आपको हिम्मत दे और आपको ताकत दे।
सबको जय मसीह की।